आज की वीडियो में एक नाकाबिले यकीन कहानी। रहमत ने घर में छलांग लगा दी और कुछ देर के लिए वहीं दुबका रहा। जब उसे इस बात का यकीन हो गया कि उसकी इस हरकत का कोई रद्द-ए-अमल नहीं हुआ, तो वो धीरे धीरे दीवार के सहारे आगे बढ़ने लगा। उसकी मंजिल इस छोटे से सर्वेंट क्वार्टर नुमा घर के साथ सेठ हशमत की बुलंदो बाला हवेली की फसील थी। आहिस्ता आहिस्ता वो उसके करीब पहुंच ही गया। कंधे पर पहना बैग उतारा। रात की तारीकी की वजह से उसकी आंखें दूर तक न देख सकती थीं, लेकिन ताहते निगाह उसे कोई जी रूह नजर न आई तो मुतमईन होकर उसने बैग खोला। 10 मिनट के अंदर अंदर रहमत ने बुलंद फसील पर रस्सी फेंकी और उस पर चढ़ने के लिए पर तोड़ने लगा। बस उसकी दौलत हासिल करने की हविस का ये आखिरी मरहला था, क्योंकि हवेली मुकम्मल तौर पर खाली पड़ी थी। सेठ हशमत और उसकी मोटी बीवी एक पार्टी में गए हुए थे। रहमत को इस बात का भी इल्म था और वो इस बात से भी बखूबी वाकिफ था कि इस 2 घंटे के दौरान घर में कोई नहीं आएगा। चौकीदार वगैरह या घर के नौकर चाकर को इस हिस्से में दाखिल होने की रात के वक्त कतई इजाजत न थी, जहां पर रहमत अब उतरने वाला था। रहमत ने एक बार फिर निहायत मोहतात अंदाज में अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ाई तो इस बार भी उसे कुछ दिखाई न दिया। हाँ, अलबत्ता बाहर गली में एक कुत्ते के भौंकने की आवाज जरूर आई, लेकिन रहमत ऐसी आवाजों को खातिर में ना लाने का आदी था। उसका शौक और हवस उसे ऊपर चढ़ने पर मजबूर कर रहा था और बिला आखिर रस्सी के सहारे वो बुलंद फसील पर चढ़ने लगा। चंद ही लम्हों में वो बगैर खूबी हवेली के अंदर था। यहाँ भी एहतियात का दामन वो थामे हुए था। आहिस्ता आहिस्ता वो इमारत की तरफ बढ़ा। हवेली की इमारत का मेन दरवाजा थोड़ी सी चरचराहट के साथ खुला तो एक खुशगवार खुशबू रहमत के नथनों से टकराई। ऐसी खुशबू उसने जिंदगी में पहली बार महसूस की थी। वो फौरन अंदर दाखिल हो गया। इमारत का निहायत खूबसूरती से जगमगाता उम्दा और नफीस हाल रहमत के सामने था। हर शय बेशकीमत थी। रहमत का दिल चाहा कि 2-4 ट्रक लाए और सारा सामान लाद कर फरार हो जाए, मगर अपनी इस हमाकत भरी सोच पर वो खुद ही मुस्कुरा दिया। थोड़ी सी कोशिश और छानबीन से रहमत उस अलमारी के सामने मौजूद था जहां सेठ हशमत की जोजा माजदा के जेवरात पड़े थे। अलमारी लॉक थी, लेकिन रहमत इन कामों में मास्टर जाना जाता था। ये छोटे मोटे लॉक उसकी 30 साला जिंदगी में कभी रुकावट न बने थे। अलमारी के दोनों पट खुलते ही रहमत का मुंह भी खुला रह गया। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि इतना सोना अब उसका होने वाला है, लेकिन ये कैफियत रहमत पर ज्यादा देर न रह सकी, क्योंकि नीचे इमारत का दरवाजा खुलने की चरचराहट उसे सुनाई दी गई थी। एक सनसनी सी उसके बदन में गूंज उठी। वो अलमारी के पट खुले छोड़कर फौरन उठा और बेआवाज तरीके से कमरे से बाहर निकलकर गैलरी में आया, जहां से इमारत के हॉल का सारा मंजर बखूबी नजर आता था। सेठ हशमत और उसकी बीवी दोनों अंदर दाखिल हो चुके थे। उफ खुदाया, ये कैसे हो गया? रहमत के मुंह से निकला। उसके चेहरे पर अब वाकई हवाइयां उड़ रही थीं। अजीब लोग हैं तुम्हारे दोस्त भी हशमत। हशमत की बीवी की आवाज गूंजी। उसने हाथ में पकड़ा पर्स लापरवाही से एक सिंह फेंका। हशमत फौरन उसे उठाने के लिए दौड़ा। किसी मेहमान की इज्जत का ख्याल है ही नहीं। कोई कितना इमेज रखता है, कौन वीआईपी है और कौन वीवीआईपी। इन्हें इस बात की परवाह ही नहीं है। बस परवाह है तो सिर्फ बेइज्जत करने की। मैं इस परवीन निगोड़ी को नहीं छोड़ूंगी। उसने मेरा मजाक खूब उड़ाया, और उस शाइस्ता को भी। वो मुझे देखकर फैली हुई औरत कह रही थी, मैं क्या औरत लगती हूँ? हशमत, जवाब तो आखिर मुझे। उसकी चीखों पुकार का गोया हशमत पर कोई असर न हुआ। हशमत ने नीचे गिरा पर्स उठाया और सोफे के सामने पड़े टेबल पर रख दिया। तुमने जाते हुए ये दरवाजा लॉक किया था? हशमत ने पूछा। दरवाजा? है? मैं तुमसे क्या पूछ रही हूँ? और तुम? ओह, अब समझ आया। दरवाजा? हाँ हाँ, नहीं, शायद नहीं। ओह, मेरे जेवर, मेरे जहेज के जेवर। मिसेस हशमत के मुंह से अजीबो गरीब आधे अधूरे अल्फाज निकल रहे थे। वो परेशानी के आलम में उठी और सीढ़ियों की सिम तोड़ी। जिसामत में जख्म होने की वजह से वो ठीक तरीके से दौड़ ना पाई और लड़खड़ा कर गिर पड़ी। हशमत उस सारे वाक़े पर ना तो हैरान हुआ और ना ही उसने उठकर उसे उठाने की कोशिश की।
अलबत्ता उसने आंख उठाकर गैलरी पर एक नजर दौड़ाई। उसे छुपे हुए रहमत का एहसास हो ही गया। साइड टेबल के दराज से हशमत ने पिस्तौल निकाला। अबे कौन है वहां? मैं कहता हूं शराफत से बाहर आ जा। हशमत ने मोहतात अंदाज में कहा। उसका रुख टेलीफोन सेट की तरफ था। ओह, कोई है, वाकई कोई है। मैंने भी एक झलक देखा। पुलिस, पुलिस, गार्ड, चौकीदार, हशमत, किसी न किसी को तो बुलाओ। मिसेस हशमत फर्श पर बैठी बैठी चीखी। इतनी देर में हशमत टेलीफोन सेट के पास पहुंच गया। उसने क्रेडल उठाया तो दूसरी तरफ से भी फौरन राब्ता हो गया। यस सर, हुक्म। आबिद, जल्दी से अंदर आओ। आबिद उसका पर्सनल गार्ड था। और हाँ, पुलिस को भी इत्तला दो कि हमारी हवेली में चोर घुस आया है। जल्दी करो, जल्दी, हशमत ने कहा और क्रेडल रख दिया। ऊपर से रहमत ये सारी कार्रवाई देख और सुन रहा था। उसका दिमाग भी तेजी से बच निकलने की सोच रहा था, लेकिन कोई तरकीब उसे समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि अव्वल तो ये सारी बात उसके प्लान में शामिल न थी कि हशमत पार्टी से जल्दी वापस आ जाएगा। इसीलिए इस हवाले से उसने इस बात पर सोचा ही न था, लेकिन अब वो सोच रहा था और फिर बिला आखिर वो मुतमईन हो गया। उसके जहन में एक प्लान आ ही गया। आबिद जैसे ही अंदर दाखिल हुआ तो हशमत ने इशारे से रहमत की तरफ उसकी तवज्जो करवाई। आबिद जल्दी से लेकिन मोहतात तरीके से सीढ़ियां चढ़ने लगा। जैसे ही उसने आखिरी सीढ़ी पर कदम रखा, रहमत ने छलांग लगाकर उसे नीचे की सिम धक्का दिया। रहमत ने बहुत ज्यादा फुर्ती दिखाई और नीचे गिरते हुए आबिद के हाथ से न सिर्फ पिस्तौल छीन ली, बल्कि सीढ़ियां भी फलांग कर नीचे आ गया। अब उसका रुख सेठ हशमत की तरफ था। पिस्तौल का रुख उसकी सिमत किए वो दरवाजे की तरफ बढ़ रहा था। ये सब यूं पलट झपकते हुआ कि मिसेस हशमत को चीखने चिल्लाने का वक्त ही न मिला और देखा देखी रहमत दरवाजे से बाहर निकल गया। लेकिन उसी वक्त रहमत को एक और अफ्ताब नजर आई। पुलिस सायरन। पुलिस शायद हवेली के मेन गेट पर पहुंच गई थी। रहमत के लिए उनके अंदर आने तक का वक्त बहुत था। वो निहायत तेजी से बुलंद फसील की सिंध बढ़ा, जहां दूसरी तरफ लटकी रस्सी उसकी मुंतजिर थी, और अपनी फुर्ती को बरकरार रखते हुए रस्सी पर वो चढ़ दौड़ा। वो रहा, वो भाग रहा है, पकड़ो इसको। रहमत ने दूसरी तरफ छलांग लगाते हुए ये आवाज सुनी और इसके साथ ही एक फायर की आवाज भी आई। सर्वेंट क्वार्टर घर से निकलकर रहमत एक सिंध को दौड़ने लगा। पुलिस भी उसके ताकुब में थी। वो इस एरिया की तमाम पेचीदा और तंग गलियों से बखूबी वाकिफ था और यही बात उसके काम आ रही थी। वो दौड़ता रहा। पुलिस ताकुब में ही रही, लेकिन पकड़ ना पाई। घंटा भर दौड़ने के बाद रहमत कब्रिस्तान तक आन पहुंचा। उसकी मंजिल तो कुछ और थी, लेकिन भागते भागते उसका सांस उथल पुथल हो रहा था। मजीद भागना अब उसकी बर्दाश्त में न था, इसीलिए वो कब्रिस्तान में दाखिल हो गया। पुलिस के 2 जियाले ही अब उसके ताकुब में थे। कब्रिस्तान करीब पाकर खौफ के मारे वो पीछे हट गए और वापसी इख्तियार की। रहमत के लिए ये बहुत अच्छी बात थी, लेकिन बला भी सर से न टली थी। वो सोच रहा था कि रात यहीं गुजारे, लेकिन ये वाकया उसकी जिंदगी में पहली मर्तबा हुआ था। उसे खौफ महसूस हो रहा था। उसके इल्म में था कि रात की तारीकी में मुर्दे जाग जाते हैं, रूहें कब्रिस्तान में मंडलाती हैं। गर्ज ऐसी सभी फर्जी कहानियां उसके खौफ में और इजाफा कर रही थीं। उसने अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ाई कि शायद सर छुपाने और रात का बकिया हिस्सा गुजारने की कोई जगह मिल जाए, और उसकी ये कोशिश कामयाब हो ही गई। कब्रिस्तान के दूसरे सिरे पर एक छोटी सी बस्ती आबाद थी। गिनती बराबर घर थे। वहां से रोशनी नजर आना रहमत के लिए किसी सबील से कम न था। लड़खड़ाते हुए रहमत बस्ती में दाखिल हो गया। पहली जिस चारदीवारी से उसका वास्ता पड़ा वो एक मस्जिद थी। रहमत की खुशी का ठिकाना न रहा। वो फौरन मस्जिद में दाखिल हो गया। कमरा नुमा मस्जिद में 3 सफ़े निहायत सलीके से बिछाई गई थी। वो वहीं एक कोने में दुबक गया। मस्जिद के अकलौते घड़ियाल ने अपनी टिक टिक से उसे अपनी जानिब मबजूल किया तो मालूम हुआ कि रात के 3 बज रहे हैं। गोया सिर्फ 3 घंटे थे सूरज निकलने में, और ये वक्त सस्ताने के लिए बहुत था। आधे घंटे तक रहमत यूं ही अकड़ूं बैठा रहा। किसी किस्म की कोई गड़बड़ उसे नजर न आई तो उसने जहन को सोचों से आजाद किया। एक लंबी सांस ली और आंखें मूंद ली, लेकिन वो ज्यादा देर ऐसा न कर पाया। दूधियाई सी चमकती रोशनी की तेजी ने उसकी आंखें खोल दी। वो हैरत के मारे उस रोशनी के बारे में परेशानी से इधर उधर देखने लगा कि आया ये कहां से आ रही है, लेकिन रोशनी निकलने का कोई भी जरिया उसे समझ न आया।
अभी थोड़ी देर पहले जब उसने आंखें मूंदी थीं, तब तो 100 वॉट के बल्ब की मलकजी रोशनी से कमरा रोशन था, लेकिन अब ये धुंधियाई रोशनी। खौफ की एक सर्द लहर उसकी रीढ़ की हड्डी में गोया सरायत कर गई। वो मुंह खोले हैरत से कोने में दुबका छत को तके जा रहा था कि अचानक एक आहट उसे महसूस हुई। उसने फौरन आवाज के ताकुब में नजरें दौड़ाई तो अब वाकई खौफ से उसकी गिकी बन गई। वो सारी फर्जी कहानियां एक लम्हे में उसके जहन में गर्दिश कर गई। उसके सामने वाली दीवार से मुकम्मल तौर पर सफेद कपड़ों में मलबूस एक बुजुर्ग बरामद हुआ। हालांकि दीवार में कोई दरवाजा न था, और एक आहट ने रहमत की तवज्जो अपनी तरफ करवाई। दाईं दीवार से ऐसा ही एक और बुजुर्ग सफेद लिबादा ओढ़े बरामद हुआ। फिर तो गोया सिलसिला चल निकला। दाएं बाएं आमने सामने मस्जिद की चारों दीवारों से उस तरह के सफेद बुजुर्ग बरामद होने लगे। वो अंदर दाखिल होते जाते और सफ पर कतार दर कतार बैठते जाते। रहमत का हलक खुश्क हो चुका था। वो सांस लेना भूल गया था। ऐसा उसकी जिंदगी में पहली मर्तबा हुआ था। उसके लिए गनीमत यही था कि वो खामोश बैठा था। तीनों सफ़े मुकम्मल तौर पर भर चुकी थी। एक बुजुर्ग रहमत के बिल्कुल पास मौजूद था, लेकिन शायद उन सबको उसका एहसास ही न था। और फिर अचानक मिंबर पर रोशनी सी जगमगाई और उन बुजुर्गों जैसा ही एक और बुजुर्ग नमूदार हुआ। जिसामत में वो उनसे कुछ बड़ा था और चेहरे पर बेपनाह सुकून और ठहराव था। उसके नमूदार होते ही सब सफेद बुजुर्गों ने गर्दनें खम कर लीं। मजलिस कमेटी के मोअज़्ज़िज़ अरकानान को आबूर का सलाम, एक आवाज गूंजी। खौफ की एक और लहर रहमत के बदन में घूमी। आप सबको इबादत से इसलिए उठाया गया है कि एक निहायत पेचीदा मसला आन पड़ा है। उसे हल करने के लिए मशवरे की जरूरत है। क्या आप सब तैयार हैं? बारूब सफेद बुजुर्ग जो कि मिंबर पर बराजमान थे, उन्होंने कहा तो नीचे बैठे तमाम बुजुर्गों ने गर्दनें हिला दी। बहुत बेहतर। मसला ये है कि हमारी एक इबादत गाह पर एक पलीद जादूगरनी अशोका देवी ने कब्जा जमा लिया है। उसे बार बार समझाने के बावजूद भी वो नहीं मान रही और न ही इबादत गाह को छोड़ रही है। हम मोअज़्ज़िज़ जिन्नात हैं, इंसानों से दूर रहने वाले, उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाने वाले। फिर ये देवी अपने जंतर मंतर से हमें काबू करना चाहती है। अगर वो ऐसा करने में कामयाब हो गई तो ये एक सिलसिला चल निकलेगा। फिर तो जिसे देखो 2-4 जंतर मंतर याद करके हम पर काबिज हो जाएगा। आप सबसे मशवरा तलब है कि ऐसा क्या किया जाए कि ना तो उस देवी की हमारे हाथों मौत हो और साथ ही हमारी जान भी छूट जाए। हालांकि वो बहुत मगरूर, घमंडी और सरकश है। वो बुजुर्ग खामोश हुआ तो एक खामोशी मस्जिद में फैल गई। क्या ये काम हम किसी इंसान से नहीं करवा सकते? मतलब हम में से कोई एक किसी इंसान पर काबिज हो जाए और उसके हाथों उस जादूगरनी को मार डाले तो? नहीं, बुजुर्ग आबूर ने फौरी नफी में सर हिला दिया। हमने ऐसा कुछ नहीं करना कि जिससे हम गुनहगार साबित हों। हाँ, अलबत्ता ये बात साबित हो सकती है कि कोई इंसान खुद उसे मारे या राह रास्त पर लाए, मगर ऐसा करेगा कौन? बुजुर्ग आबूर ने कहा तो सबके सब सर जोड़कर बैठ गए। रहमत की हालत गैर हो रही थी। वो तो सांस लेना तक भूल गया था। वो हैरत ज़दा था कि इन जिन्नात को उसकी मौजूदगी का इल्म क्यों नहीं हुआ। अगर हुआ भी है तो ये सब यूं से क्यों नजरअंदाज किए दे रहे हैं। मजलिस कमेटी के अरकान की सोच विचार में बहुत वक्त बीत चुका था, लेकिन कोई भी हल ना मिला। अचानक आबूर चौंका। ओह, मोज़न आ गया, हमें चलना होगा। और वो जिस तरह नमूदार हुआ था उसी तरह गायब भी हो गया। सफों पर बैठे जिन्नात भी तेजी से उठे और दीवारों में गायब होते गए। मस्जिद के कमरे का दरवाजा खुला और एक नौजवान लड़का अंदर दाखिल हुआ। वो अपनी आस्तीनें नीचे कर रहा था। चेहरे पर हल्की हल्की दाढ़ी में से वुजू के पानी की बूंदें टपक रही थीं। वो अचानक रहमत को देखकर चौंका। अरे आप कौन हैं? मुसाफिर हैं शायद। लेकिन रहमत ने फिर वक्त कोई जवाब नहीं दिया। वो जिन्नात की मजलिस के खौफ में ही अब तक खोया हुआ था। क्या आप सुन रहे हैं मुझे? लड़के ने पास बैठकर उकड़ू बैठे हुए रहमत के कंधे को हिलाया तो जैसे रहमत को होश आ गया। वो सेठ हशमत, मोटी बीवी, पुलिस, ओह, जिन्नात की मजलिस, आशूका, तुम। रहमत को जैसे होश तो आ गया था, लेकिन फिर वो अजीब अंदाज में चीखने लगा और मस्जिद में दौड़ने लगा। उसके मुंह से अजीबोगरीब अल्फाज निकल रहे थे। लड़के ने जल्दी से उसे पकड़ा और जमीन पर उल्टा लिटाकर उसकी कमर पर बैठ गया। रहमत को आखिरी एहसास ये था कि वो लड़का कह रहा था, आपने शायद कुछ अजीबोगरीब देख लिया है,
आपको बुखार भी है। उसके बाद रहमत को होश न रहा। चेहरे पर नमी का एहसास होते ही रहमत की आंख खुली। आंख खुलते ही रात गई के सारे मंजर जहन में उजागर हो गए। डरने की जरूरत नहीं, अल्लाह रहम करने वाले हैं। तुम अपने मुतल्लिक बताओ हमें। हाथ में पानी का गिलास थामे मस्जिद के इमाम साहब रहमत के सामने थे। आप इस मस्जिद के पेश इमाम हैं? जी हाँ। रात क्या हुआ था? उन्होंने पूछा तो रहमत ने रात के मुतल्लिक उसे कुछ बताने से गुरेज किया। कुछ खास नहीं, बस मैं मुसाफिर हूँ, राह भटक गया, इधर आ निकला। कब्रिस्तान के खौफ के मारे न जाने क्या जहन पर सवार हुआ कि बुखार हो गया। अब मैं बेहतर महसूस कर रहा हूँ, रहमत ने कहा और उठकर बैठ गया। सूरज काफी चढ़ गया था। पेश इमाम ने उसे नाश्ता करवाया और अलैक सलैक के बाद रहमत दोबारा शहर को रवाना हुआ। गुज़िश्ता रात के सारे मनाजिर उसके जहन में किसी फिल्म की तरह गर्दिश कर रहे थे और उसका ज़मीर उसे झंझोड़े जा रहा था। वो अल्लाह की नेक मखलूक है। ये आशुका देवी कौन है? क्या उसे मैं खत्म करके जिन्नात की इबादतगाह को आजाद करवा सकता हूँ? मगर नहीं, जो देवी जिन्नात के काबू में नहीं, वो एक इंसान के काबू में कैसे आ सकती है? ज़मीर की बात बजा थी। वो शायद ऐसा नहीं कर सकता था क्योंकि वो एक इंसान था। सेठ हशमत के घर से नाकामी पर रहमत शदीद रंजीदा भी था। अब उसे अगली चोरी के लिए पूरे 1 माह का वक्त जाया करना पड़ा था। पहले तो जहां से चोरी करनी है उस कोठी या हवेली का इंतखाब करना, फिर उसके अंदर के मामलात की जांच पड़ताल। ये एक लंबा सिलसिला था और पेट की खातिर रहमत को ये सब करना था। अगली रात रहमत अपने घर में बड़े आराम से सो रहा था। वो अभी तक कमा रहा था, माँ बाप से भी दूर था, इसलिए अकेला रहना उसकी मजबूरी थी। रात के आखिरी पहर दस्तक से उसकी आंख खुली। कौन है? दरवाजा खोलिए, एक नुस्वानी आवाज सुनाई दी। रहमत को कदरे हैरत हुई कि रात के इस पहर कौन आया है। डरते डरते उसने दरवाजा खोला। काली चादर में लिपटी एक औरत उसके सामने खड़ी थी। जी फरमाइए। रहमत ने इतना ही कहा था कि औरत ने एक जोरदार धक्का उसे दिया। रहमत उस धक्के के लिए तैयार न था। वो औंधे मुंह नीचे गिर पड़ा। औरत अंदर दाखिल हुई और पीछे से दरवाजा बंद कर दिया। वो जल्दी से नीचे गिरे रहमत की छाती पर बैठकर उसका गला दबाने लगी। कल रात मजलिस जिन्नात के अरकान ने क्या फैसला किया था, मुझे बताओ, उस औरत ने कहा और चेहरे से चादर भी हटा दी। कल रात वाले वाक्ये के बाद रहमत के असाब कदरे मजबूत हो गए थे। उसने औरत के चेहरे को देखा। निहायत बदहैयत और क्रिया शक्ल थी। आंखें मुकम्मल तौर पर लाल अंगारा थीं, जैसे जलता कोयला उनमें रख दिया हो। तुम जादूगरनी आशुका देवी हो? हाँ, मैं ही आशुका देवी हूँ। मुझे बताओ कि क्या फैसला हुआ रात में? नहीं बताऊंगा, रहमत ने मुस्कुराते हुए कहा तो एक जोरदार घूसा आशुका देवी ने रहमत के जबड़े पर जड़ दिया। बताओ वरना जान से जाओगे। अच्छा तो ये बात है, अगर जान से गया ना तो फैसले के मुतालिक तुम्हें कौन बताएगा देवी साहिबा? रहमत ने मायनी खेज अंदाज में कहा। घूसे की वजह से उसके मुंह से खून निकल आया था, लेकिन ऐसी लाते घूसे और मार खाने का वो आदी था। अब उसका जहन तेजी से काम कर रहा था। एक ख्याल था कि उसे मार कर वो जिन्नात की इबादतगाह को आजाद कराएगा। ऐसे नहीं मानेगा तू, कुछ करना पड़ेगा, आशुका देवी ने कहा और रहमत के सीने से उठ खड़ी हुई। रहमत को इस बात का इंतजार था। वो जैसे ही खड़ी हुई, रहमत ने पास पड़ी लोहे की सलाख उठाकर उसके सर पर दे मारी। आशुका देवी इस अचानक हमले के लिए तैयार न थी। वो दर्द से कलबलाई और जख्मी नागिन की मानिद रहमत पर झपटी, लेकिन रहमत ने उसे चकमा दिया और एक बार फिर जोरदार वार किया। यह जर्ब कारी साबित हुई। आशुका देवी जमीन पर चित लेट गई। रहमत को बखूबी इल्म था कि अगर आशुका देवी को लम्हा भी वक्त मिला तो वो कोई जंतर मंतर पढ़कर अपना दिफा करेगी और उसे नुकसान पहुंचाएगी। रहमत अंधाधुंध उसके सर पर वार किए जा रहा था और चंद ही लम्हों में आशुका देवी अपनी सांसें खो चुकी थी। रहमत को यकीन नहीं आ रहा था कि जिस औरत से जिन्नात इतना परेशान थे, उसने उसे लम्हों में कैसे मार डाला। अचानक कमरे में दूधियाई रोशनी फैली, वैसी ही रोशनी जैसी गुज़िश्ता रात मस्जिद में फैली थी। रहमत के होंठों पर मुस्कुराहट रेंग गई। वो समझ गया कि अब आबूर और उसकी मजलिस कमेटी के अरकान जमा होंगे, और ऐसे ही हुआ। चंद ही लम्हों में आबूर समेत गुज़िश्ता रात वाले सारे जिन्नात उसके सामने हाजिर थे। आदम की औलाद, तुमने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। हम इस बात से गुज़िश्ता रात गाफिल न थे कि तुम वहां मौजूद हो, लेकिन ये बात गोया हिकमत थी।
खैर, हम सब तुम्हारे शुक्रगुजार हैं, आबूर ने कहा और रहमत से मुसाफा किया। उसकी देखा देखी तमाम जिन्नात ने भी वैसा ही किया। रहमत ने फातिहाना अंदाज में एक नजर हाथ में पकड़ी सलाख पर और दूसरी नजर खून में लथपथ आशुका देवी पर डाली। फिर आबूर की आवाज सुनाई दी, नौजवान परेशान ना हो, हम तुम्हारी बहादुरी और कारकर्दगी का सिला जरूर देंगे। ये कहकर वो सारे जिन्नात और जादूगरनी की लाश नजरों से ओझल हो गई। जिन्नात के जाने के बाद उसके सामने एक छोटी सी पोटली पड़ी थी। जब रहमत ने उसे खोला तो उसके अंदर ढेर सारे नोट थे। आज तक कभी वो पोटली खाली नहीं हुई। रहमत को जब पैसों की जरूरत होती है तो वो उसी से लेता है। इस वाक़े के बाद उसने चोरी करना भी छोड़ दी, क्योंकि अब उसके पास जिन्नात का दिया हुआ कभी न खत्म होने वाला खजाना जो मौजूद था।